अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चैप्टर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। टॉपिक नेम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और ये कैसे एग्जिस्ट करती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल पे। हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें HOH H2O इसका फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एटम इसके अंदर मौजूद है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। इसकी काफ़ी कम है और इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 1.4। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो उस पे मॉलिक्यूल पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और अट्रैक्ट करने के नतीजे में उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, 3.5 है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट करेगा। जो अब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्योंकि लॉन पेयर ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन से वो लॉन पेयर थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो दूर होने की वजह से उस पर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल इसी मॉलिक्यूल की तरह दूसरे मॉलिक्यूल पे भी यही प्रोसेस होगा। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये सेम प्रोसेस सब मॉलिक्यूल्स पे हो रहा होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो इनके दरमियान में फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी? इन फोर्सेस का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम शो करते हैं डॉटेड लाइन से। किससे शो करते हैं? डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में डॉटेड लाइन, यहाँ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में डॉटेड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे ये जो फोर्सेस की वजह से बॉन्ड नज़र आ रहा है डॉटेड लाइन के ज़रिए, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक है ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक है इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और एक है ऑक्सीजन। इसे हम कहते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दोनों के दरमियान में जो फोर्सेस पाई जाती हैं इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोबारा हम डेफिनेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड रेयरली इन द क्लोरीन ऑफ वन मॉलिक्यूल and highly electropositive hydrogen atom of the other molecule। दूसरा मॉलिक्यूल इसका हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन। इन दोनों के दरमियान में ये जो फोर्सेस पाई जाती हैं इसे कहते हैं इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलें यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
तो इस चीज़ में एक और चीज़ देखेंगे, कौन कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाती है क्लोरीन। क्लोरीन में डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन रेयर केसेस में, चंद केसेस में क्लोरीन में भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये इसको याद करना हो तो इसके लिए ट्रिक है FON, फून, फून पे कॉल करना। क्या? फून पे कॉल करना, FONCl, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। दोनों के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जी। तो यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, ये हमने स्टडी कर ली है। उसके बाद कुछ हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। चलें, डेफिनेशन के बाद हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट वन, पहले नंबर पे हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल फोर्सेस विच आर आल्सो नॉन एज वैंडर वाल्स फोर्सेस। तो हम ये दोनों कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डाइपोल फोर्सेस से ज़्यादा होती है। या फिर अगर हम कहते हैं वैंडर वाल्स के साथ क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे वैंडर वाल्स से भी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो दोनों लफ्ज़ों में हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल फोर्सेस एंड वैंडर वाल फोर्सेस। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं कि ये अगर स्ट्रॉन्गर है तो क्या ये वीकर भी है? यस। वीकर किस से वीकर है? तो हम कहते हैं वीकर देन आयोनिक बॉन्ड, इट इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीनों से इसकी स्ट्रेंथ कम है, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तीनों से वीकर है, स्ट्रेंथ इसकी कम है, जबकि डाइपोल फोर्सेस और वैंडर वाल फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर है, इन तीनों से वीकर है। अब देखते हैं कि अगर इससे वीकर है, कोवेलेंट बॉन्ड से ये वीकर है, तो कितनी कम है, कितनी वीक है? तो हम कहते हैं स्ट्रेंथ इज 20 टाइम्स लेस देन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी निस्बत से हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ 20 टाइम्स कम होती है। तो हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20 टाइम्स लेस देन द कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, अगर इसको ब्रेक डाउन करना हो, क्या करना हो, इसको अगर ब्रेक डाउन करना हो तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तो हम देखते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 40 किलो जॉल पर मोल।